हेलो गाइस, वेलकम टू वेब। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छी होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। मैं सब लोग पूछेंगे सर आपने रजिस्ट्रेशन तो बता दिया, लेकिन आपने ये नहीं बताया हमें टेंडर कैसे डालने हैं, क्या करना है, इसमें एमईएस का काम नहीं सिखाया, और जो पोर्टल होता है डीप्रॉक पोर्टल जिस पर टेंडर डालने हैं उसके बारे में नहीं बताया, जो सीपीवी पोर्टल करके होता है ना उसके बारे में नहीं बताया। तो मैंने आज उसका फुल कोर्स लेके आया हूँ। इस वीडियो में थोड़ी लंबी होगी, आधे घंटे की वीडियो होगी, लेकिन इसमें मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया। सीपीपी पोर्टल जो है ना हमारा डिफेंस का, उसमें पूरी डिटेल बताई, एक से कहाँ से लेके कहाँ जो भी आपके काम की चीजें हैं वो मैंने आपको सारी बताई। प्लस टेंडर भरना सिखाया, टेंडर विड्रॉ करना सिखाया, मैंने रेट निकालना सिखाया, सब कुछ सिखाया इस वीडियो में। तो इस वीडियो के बाद आपको एमईएस की दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। इसी वीडियो के बाद आपको एमईएस का सारा काम आ जाएगा, या फिर आपको जो भी सीपी पोर्टल पे आप जिस भी काम करते हो, मतलब कोई भी डिफेंस में काम लेते हो, कहीं भी करते हो, तो आपको इस वीडियो के बाद दूसरी वीडियो कोई भी नहीं देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन आपको बहुत ही ज्यादा नॉलेज मिलने वाली है इस वीडियो में। चलो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, आपको बताता हूँ बिल्कुल शुरू से। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, प्लस प्यारा से कमेंट कर दो। तो सबसे पहले हम जाएंगे अपने डीप्रॉक पोर्टल पे। ये है हमारा डीप्रॉक पोर्टल, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले देखो हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है इस पर, लेकिन मैं उससे पहले आपको बताता हूँ कि हमें टेंडर कैसे ढूंढना है। आपको डिफेंस के जिस भी डिपार्टमेंट में ढूंढने में आपको बताने वाला हूँ। मैं आपको एमईएस के ढूंढ के बताने वाला हूँ, लेकिन आपको जिस भी डिपार्टमेंट में ढूंढने हैं आप उसमें ढूंढ सकते हो। यहाँ पे देखो अगर आपके पास टेंडर आईडी है तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ से टेंडर आईडी पेस्ट करके गो पे क्लिक करके सर्च कर सकते हो, आपका टेंडर आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास टेंडर आईडी नहीं है, आपको एक डिपार्टमेंट, जैसे मुझे ढूंढना है, मान लो मैं पुणे में हूँ, पुणे में CWE है, जो CWE किरकी, उसमें एक ब्रांच पड़ती है जीई सेंट्रल ब्रांच। ठीक है, मुझे उसमें टेंडर चाहिए, तो उसके टेंडर यहाँ पे तो ऐसे आ नहीं रहे, तो हम कैसे ढूंढेंगे? तो हम करेंगे सर्च पे क्लिक। ठीक है, सर्च पे क्लिक करने के बाद हम करेंगे इस पर, ये जो है ना टेंडर टाइप, हम टेंडर टाइप पे क्लिक करेंगे। यहाँ हम करेंगे ओपन टेंडर। ओपन टेंडर करने के बाद हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें देखना है हमारा कहाँ है। आपको इसमें से जोन भी ब्रांच हो, आपको जो टेंडर देखने हो देख सकते हो। मैं देखूंगा एमईएस में, तो मिलिट्री इंजीनियर सर्विस। उसके बाद हम डिपार्टमेंट में क्लिक करेंगे। डिपार्टमेंट आपका कौन सा जोन पड़ता है, एमईएस में ये इतने सारे जोन हैं, तो मेरा पुणे जोन पड़ता है, तो मैं पुणे पे क्लिक करूंगा। जैसे पुणे कहाँ है, ये रहा, मैं पुणे पे क्लिक करूंगा। उसके बाद आता है हमारा डिवीजन। आपका डिवीजन कौन सा है? इस पुणे में जो जोन, ये जोन है ना, इसके अंदर से 4 डिवीजन पड़ते हैं, तो आपका कौन सा डिवीजन है? मेरा CWE किरकी है, तो मैं CWE किरकी सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद हमें सब डिवीजन देखना है, तो सब डिवीजन कौन सा है? सब डिवीजन ये जी सेंट्रल किरकी है ना, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। एक सेकंड इसको सिलेक्ट कर लिया। फिर ये ब्रांच इधर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, इधर कुछ नहीं आएगा, आपको ये इतने सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको कैप्चा डालना है, तो हम यहाँ डालेंगे कैप्चा। कैप्चा डालने के बाद हम करेंगे नीचे सबमिट पे क्लिक। नीचे हम जाते हैं, नहीं सॉरी, सर्च पे क्लिक करते हैं। तो हम सर्च पे क्लिक करेंगे। देखो सारे टेंडर आ चुके हैं, जो एमईएस के टेंडर हैं सारे आ चुके हैं। ये देखो जो जी सेंट्रल के टेंडर हैं सारे आ चुके हैं, विजिट नंबर भी आ रहा है हमारा, सब कुछ आ रहा है। तो इसमें से मैं आपको एक टेंडर भर के भी दिखाऊंगा और सारा डिटेल में बताऊंगा कैसे क्या देखते हैं उसमें। तो सबसे पहले मैं एक टेंडर खोल लेता हूँ। मैं टेंडर खोलता हूँ, ये मेंटेनेंस का टेंडर फर्स्ट वाला खोल लेता हूँ। ये 7 अप्रैल का है, क्लोजिंग डेट इसकी 21 अप्रैल है। ठीक है, तो मैं इसको खोलता हूँ। हाँ, इसकी क्लोजिंग डेट है और ओपनिंग डेट 23 अप्रैल। ओके ठीक है, तो मैं इसको खोलता हूँ। इसको खोलने के बाद आप लोग इसमें एक चीज़ देखो, इसमें सारा ये वर्क का नाम लिखा हुआ आएगा। ये डिटेल सारी टेंडर टाइप, ओपन टेंडर कैटेगरी, वर्क है, जनरल, टेक्निकल, इवेक्शन इसमें अलाउ है नहीं है, पेमेंट मोड ऑफलाइन है इसमें। ठीक है, आपको ऑफलाइन पेमेंट करना है, डीडी के थ्रू विड्रो अलाउ है, यस विड्रो, आप टेंडर डालने के बाद विड्रो भी कर सकते हो। फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, आइटम वाइज आपको रेट डालनी है। ठीक है, मैं आपको रेट वगैरह सब कुछ बताऊँगा। उसके बाद आते हैं हमारे ये जो हमारे डॉक्यूमेंट लगेंगे वो क्या क्या लगेंगे। आपके देखो टेक्निकल, इसमें दो डॉक्यूमेंट लगते हैं, एक टेक्निकल एक फाइनेंस। तो टेक्निकल डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा? स्कैन कॉपी ऑफ लेटर हेड पे आपको कंस्ट्रक्शन फर्म्स में रिक्वेस्ट करनी होगी कि हमें ये टेंडर दे दो। ठीक है, उसके बाद आपको स्कैन कॉपी डीडी चेक 500 रुपये, आपको एक डीडी बनवानी पड़ेगी 500 रुपये की, वो आपको देनी पड़ेगी, बैंक जो चार्ज है इसका, टेंडर फीस है। उसके बाद ये देखो सारे आपको डिटेल स्टेट को लिस्टेड लेटर एमईएस, आपका जो लिस्टेड, आप जो एमईएस में आपने रजिस्ट्रेशन किया था, आपको जो सर्टिफिकेट वो देना पड़ेगा। स्कैन को भी प्रोवाइड फंड जो ये पीएफ का होता है वो देना पड़ेगा। ये कंस्ट्रक्शन ऑफ इनलिस्टेड क्राइटेरिया फॉर क्लास डी कैटेगरी A1। ठीक है, स्कैन कॉपी ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारी डिटेल आपको टेक्निकल में देनी पड़ेगी। ये आपको एक पीडीएफ में बना के रख लो या फिर अलग अलग दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम अपने फाइनेंस पे। फाइनेंस पे आने के बाद हमारा फाइनेंस पे केवल एक ही चीज़ जाती है, वो हमारी बीओक्यू फाइल। बीओक्यू क्या होती है? जिसमें हम रेट डालते हैं। ठीक है, तो हम नीचे जाएंगे, थोड़ा इसमें डिटेल देखेंगे क्या क्या लगेगा। देखो इसकी टेंडर फीस 500 रुपये जैसे हमने ऊपर देखा था, और जीएसटी सेंट्रल खड़की क्या है। उसके बाद इसकी ईएमडी लगेगी हमारी 82,000 रुपये, और इसमें ईएमडी फीस टाइप इसमें फिक्स डिपॉजिट करना है। ठीक है, अब नीचे आते हैं, ये देखो वर्क है, क्या वर्क है इसमें? देखो एसीएन रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रूफिंग, टाइलिंग, टाइलिंग का काम है, ये सिविल का काम है। ठीक है, इसकी टेंडर वैल्यू है हमारी 41,000 रुपये। सारा इसमें डी वाले लगा सकते हैं जो क्लास डी के हैं। पब्लिश डेट 7 अप्रैल, डॉक्यूमेंट डाउनलोड स्टार्ट डेट, ये देखो ई पब्लिश डेट 14 अप्रैल, सब कुछ आ रहा है इसमें। इसमें सारी डिटेल आप
तो गाइस जैसे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे डेट वगैरह आ रही है सारी, तो यहाँ पे हम सबमिशन डेट हमारा मतलब किस किस डेट तक हम डाल सकते हैं, 21 अप्रैल तक 6 PM तक आप लोग ये टेंडर डाल सकते हो। तो आज डेट है 19 तारीख, तो हमारे पास अभी 2 दिन है। तो आप लोग इसमें देख सकते हो, सारी डिटेल पढ़ सकते हो, क्या लगेगा क्या कैसे हो, सब कुछ मैंने बता दिया है, फिर भी आप लोग इसमें थोड़ा सा पढ़ सकते हो। उसके बाद आते हैं हम अपने डॉक्यूमेंट। हमें डॉक्यूमेंट क्या क्या डाउनलोड करना है, सबसे पहले आपको ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना है। यहाँ कैप्चा आएगा एक, वो डालना है। जैसे कैप्चा आया हमें ये डालना है। कैप्चा डालने के बाद हमें करना है सबमिट पे क्लिक। गलत कैप्चा है हमारा, दोबारा से डालते हैं। अब कर दें हम सबमिट पे क्लिक। देखो ये डॉक्यूमेंट दोबारा से वैसे ही आ गया, लेकिन अब हमारे डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो जाएंगे। तो हम अब करते हैं ये टेंडर वाला डॉक्यूमेंट डाउनलोड। यहाँ से देखो डाउनलोड हो गया। उसके बाद हम करेंगे ये डाउनलोड है जिप, जो है जिप फाइल, वो हमें डाउनलोड करनी है। इसी में हमें सारे डॉक्यूमेंट मिलते हैं, ठीक है। तो इसको डाउनलोड करते हैं, ये हो रहा है। तब तक हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं यहाँ पे, इसको हम काटते हैं। तब तक हम यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाते हैं अपना, न्यू। यहाँ हमने एक फ़ोल्डर बना लिया। इसको हम बनाते हैं, किस नाम से बनाएं, MES टेंडर GE। इसको हमने इस नाम से बना लिया, ठीक है। इसमें हम सारे डॉक्यूमेंट डाल देंगे, जो भी हमारे डॉक्यूमेंट होंगे। तो हम जाते हैं अपने इस पे फाइल पे, यहाँ पे हमारे सारे डॉक्यूमेंट डाउनलोड होके आएंगे। डाउनलोड पे जाते हैं, यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट, ये वर्क फाइल है, इसको हमें कॉपी करना है यहाँ से। इसको कॉपी करने के बाद यहाँ डाल देना है। एक मिनट, इसको हम कॉपी करके यहाँ डाल देंगे वर्क फाइल को। उसके बाद हमारी एक फ़ाइल और बची है जो टेंडर नोटिस वाली है, डाउनलोड टेंडर नोटिस। इसको हम डाउनलोड करेंगे, इसको भी हमें उसी में डाल देना है। इसको भी हम डाल देंगे इसी में। तो सबसे पहले आपको इसको जो वर्क फाइल है यहाँ पे हम लेफ्ट क्लिक करेंगे। लेफ्ट क्लिक करने के बाद हम करेंगे एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद ये हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे आ जाएंगे। इसमें जो भी डॉक्यूमेंट हमारे होंगे वो सारे आ जाएंगे। इसमें आप लोग देख सकते हो डॉक्यूमेंट क्या क्या है। इसमें एक ये है, ये क्या है, ये खुलने में टाइम लेता है थोड़ा सा टाइम ले रहा है खुलने में। एक बार हम और देखते हैं। हाँ ये देखो खुल चुका है। इसमें क्या है, इसमें आपको डिटेल में बताया गया है कि काम क्या है, कैसे होगा, क्या होगा। इसमें सब कुछ देखो डिटेल में लिखा, एज पर मिनिस्ट्री सीख, मतलब काम का सब तरीका दिया गया है। जो रूल वगैरह होते हैं वो आपको दिए गए हैं। NIT डॉक्यूमेंट देखो दिए, अलॉन्ग अर्न मनी डिपॉजिट, EMD, ये आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। पोर्टल डॉक्यूमेंट, द ऑफिस गैरिसन इंजीनियर खड़की रेंज, खड़की, आपको सारी डिटेल दी गई है सब कुछ। इसको NIT को आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, और डिटेल को अच्छे से पढ़ना है पहले। तो इसको हम काट देते हैं। डॉक्यूमेंट वगैरह मतलब इसमें वो होते हैं क्या क्या लगेंगे, आपको रूल बताया जाता है, काम कैसे होगा, लोग वो चीज़ें तो आपको बाद में बता ही देते हैं। जैसे जेई वगैरह, आपको कॉन्ट्रैक्टर हो, आपको खुद पता चल जाएगा कैसे क्या होता है, और सामान कहाँ से खरीदना है वो भी लिखा होता है। वो आप अपने हिसाब से जो भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा BOQ हम अपना खोलेंगे। इसमें हमें रेट डालना होता है, मतलब हम किस तरीके से काम करेंगे। तो इसको हम खोलते हैं पहले, इसको हम इनेबल करेंगे और यहाँ पे हम ओके पे क्लिक करेंगे। तो हमारा BOQ खुल चुका है, देखो आप लोग, BOQ हमारा खुल चुका है। इसमें हमें अब रेट भरने हैं, किसका क्या है, कितना रेट भरोगे, तो आपको अपने हिसाब से रेट भरने हैं। मैं तो ऐसे ही आपको केवल दिखाने के लिए इसमें रेट भर दूंगा, ठीक है। तो इसमें कैसे रेट भरना है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। यहाँ हम जाएंगे, सबसे पहले यहाँ आपको अपनी फर्म का नाम डालना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले अपनी फर्म का नाम डालेंगे। हमने यहाँ पे अपनी फर्म का नाम डाल दिया। अब हम आएंगे बैक, और यहाँ पे क्वांटिटी है। अब आपको केवल यहाँ पे रेट डालना है, जो ये रेट टेक्स्ट वाला है ना, सॉरी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये रेट डालना, मैं यहाँ से स्टार्ट करना है रेट डालना, यहाँ से 3 नंबर से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे हम रेट, मैं ऐसे ही भर दे रहा हूँ, कुछ भी आपको अपने हिसाब से आपको रेट निकालना है। रेट कैसे निकालना है, जो ये आइटम है या जो भी काम है इसका आपको देखना है कैसे। जैसे ये काम है ग्रेजुएट स्टील एनी गाइड थिंकिस इंक्लूडिंग नैनल सिमिलर पैटर्न, इसमें क्या सामान लगेगा, लेबर चार्ज कितना लगेगा, GST कितना लगेगा, क्या कितना कैसे होगा, आपको देखना है। आपको अपने हिसाब से GST मिला के आपको अपना भाड़ा वाड़ा सब कुछ मिला के रेट निकालना है इसका, और फिर रेट डालना है, ठीक है। तो आप कॉन्ट्रैक्टर हो गए तो रेट भरना तो आपको पता होगा रेट कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे सारी रेट भर दी हैं, आप लोग देख सकते हो मैंने सारी रेट भर दी हैं सब कुछ। आपको जो टोटल कॉस्ट होता है ना, एक नीचे लेके आते हैं हम, थोड़ा और नीचे लेके आए, देखो कितने में रेट भरना था, सब में मैंने भर दिया है। आपको अपने हिसाब से भरना है। आपको यहाँ टोटल देखना है, जो ये टोटल इन फिगर होता है ना, ये आपका मेरा 60 आ रहा है तो मेरा ज़्यादा आ रहा है। आपको अपने हिसाब से इतना भरना है रेट कि मतलब, या फिर थोड़ा 5% ज़्यादा है या 5% कम है, आपको जिस हिसाब से आपको फ़ायदा चाहिए, घाटा चाहिए, क्या करना है, आप जिस हिसाब से ये टेंडर
कर सकते हो, जितने में आपको फ़ायदा भी हो जाए। अगर आपको कम में फ़ायदा हो रहा है तो आप कम कर दो। वैसे एम में ज़्यादातर ज़्यादा आप डाल सकते हो, 5% 10%, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सारे मैंने डिटेल भर दिए। डिटेल भरने के बाद ये कर दिया, उसके बाद हम कर देंगे इसको BOQ को सेव। इसको हम सेव करने के बाद यहाँ पे हम काट देंगे, यस कर देंगे, इसको हम यस करेंगे, फिर हम इसको पूरा हटा देंगे। उसके बाद जाएंगे हम अपने इस पे, यहाँ पे आप लोग देखिए टेंडर नोटिस सब कुछ मैंने कर दिया है, ये सब कुछ मैंने देख लिया है। यहाँ पे मैंने आपको सब बता दिया है कैसे क्या होगा। अब हम यहाँ बैक जाएंगे, अब हम करेंगे, आपको बताऊंगा मैं रजिस्ट्रेशन के बारे में कि हम रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो अब हम बता देंगे आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो आपको अगर आपका पहले से रजिस्ट्रेशन है, आप लोग यहाँ से क्लिक हेयर टू लॉगिन पे क्लिक कर सकते हो। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको यहाँ क्लिक करना है ऑनलाइन बिडर इनरोलमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, ठीक है। यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालनी है, उसके बाद यहाँ पे आपको दूसरी ईमेल आईडी डालनी है, फिर यहाँ पे आपको इंडिया सेलेक्ट करना है। ऐसे मैं बताता हूँ, इंडिया 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 कहाँ है, हाँ ये रहा। आपको यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करना है, कहाँ गया, ये रहा। यहाँ इंडिया सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डालना है अपना लाइसेंस होल्डर का नेम डालना है, ठीक है, जो भी आपका लाइसेंस होल्डर का नेम हो। और यहाँ पे आपको प्रोफेशनल बिल्डर पे यस करना है। यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, आपका अगर किसी चीज़ में रजिस्ट्रेशन है वो नंबर डाल दो, अगर आपका नहीं है, आपका MSME में रजिस्ट्रेशन है जो उद्यम नंबर होता है वो डाल दो। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एड्रेस डाल दो, ठीक है। यहाँ पे आपको नेम ऑफ डायरेक्टर, अगर आपकी कंपनी में कोई पार्टनर या डायरेक्टर है उसका नाम डालो, ठीक है। बिडर टाइप में इंडियन सेलेक्ट करो, यहाँ सिटी डाल लो, अपनी सिटी सेलेक्ट करो। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करो, यहाँ पोस्टल कोड डालो, मतलब कि जो भी आपका जो पिन कोड होता है वो डालो। यहाँ पे अपना पैन नंबर डालो, इसको नीचे आएंगे। पैन नंबर डालने के बाद यहाँ पे आप अपनी ईयर सेलेक्ट करो। यहाँ पे आपको नेचर ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस कैसा है, सिविल वर्क है, इलेक्ट्रिक वर्क है, जैसा भी हो आपको यहाँ पे डालना है। लीगल स्टेटस में आपको क्या डालना है, यहाँ पे आपको जैसी भी आपकी फर्म हो, जैसे आपकी जॉइंट है, लिमिटेड कंपनी है आपकी, जैसी भी, अगर आपकी इनमें से कुछ नहीं, आपकी प्रोप्राइटर है तो अदर पे क्लिक कर दो। यहाँ पे अदर पे क्लिक कर सिलेक्ट इस कंपनी में इसमें कौन सी पड़ती है आपकी, जैसे में MSME पड़ती है तो यहाँ पे अपनी MSME सेलेक्ट कर दो। आपकी जो भी पड़ती हो आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैं MSME सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको टाइटल में क्या डालना है, यहाँ पे मिस्टर डालना है आपको, मिस्टर, यहाँ मिस्टर डालना है। यहाँ कॉन्टैक्ट नेम डालना है, अपना नाम डाल दो, जो भी कंपनी का ऑनर हो उसका नाम डालो, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर आपको देना हो। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालो उसकी, यहाँ पे डेस्टिनी वो क्या है कंपनी में, अकाउंटेंट है, ऑनर है, डायरेक्टर है, पार्टनर क्या है उसका नाम डालो यहाँ पे। यहाँ से फिर पे आपको इंडिया सेलेक्ट करना है। यहाँ हम आएंगे दोबारा से, यहाँ में इंडिया दोबारा सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो हम देखते हैं इंडिया कहाँ है हमारा, ये रहा। यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको अपना नंबर डालना है। यहाँ पे आपको नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको कैप्चा डालना है, ये कैप्चा है उसको डालना है। उसके बाद आपको कर देना है सबमिट, ठीक है। उसके बाद आपके नंबर पे OTP आएगा, OTP आने के बाद आपका फॉर्म हो जाएगा। OTP जैसे आप बता रहे हो उसमें रजिस्टर आपका पहले से नहीं हो तो आपके पास OTP आएगा, तो OTP जो आएगा ना उसको डालना है, ईमेल पे आएगा, मोबाइल पे आएगा, उसको करके फिर आपका जो लॉगिन पे क्लिक करेंगे। फिर मैं आपको लॉगिन से बताता हूँ क्या होगा। बैक जाते हैं हम, क्योंकि मेरा इसमें पहले से रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। अगर समझ में ना आए बता देना। क्लिक हेयर टू लॉगिन पे क्लिक कर, बैक नहीं हो रहा है, नीचे से बैक करते हैं हम। यहाँ से बैक करने के बाद हम करेंगे क्लिक हेयर टू लॉगिन पे क्लिक। तो हमें यहाँ लॉगिन के लिए यहाँ लॉगिन आईडी डालेंगे। लॉगिन आईडी जो है मेरी वो डालूंगा, जैसे मैं अपनी लॉगिन आईडी डालता हूँ। लॉगिन आईडी हमारी जीमेल ही होती है, ठीक है, @gmail.com। यहाँ डालूंगा मैं अपना पासवर्ड। यहाँ पासवर्ड डालने के बाद यहाँ डालना है हमें अपना कैप्चा। तो यहाँ हम अपना कैप्चा डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने अपना कैप्चा डाल दिया है। अब हम करेंगे प्रोसीड पे क्लिक। तो मैं आपको बताता हूँ, देख सकते हो मैंने यहाँ कैप्चा डाली। और अब से पहले आपको एक काम और करना है, आपको अपना DSC लगा लेना है इसमें। अगर आपका DSC इसमें इनरोलमेंट नहीं है, मतलब कि इसमें नहीं है, तो वो DSC आपको कैसे लगाना है उसका मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको समझ में ना आए, क्योंकि वो मैं लगा चुका हूँ, तो अभी मेरे पास कोई लगाने को है नहीं, तो मैं कैसे दिखाऊँ मुझे खुद पता नहीं। तो आप लोगों को अगर नहीं हो तो आपका मैं करके दे दूंगा। या फिर आपको एक काम करना है, ये जो इसके कस्टमर केयर को कॉल करना है, जो इसका कस्टमर केयर है, आपको हेल्प में जाना है, कॉन्टैक्ट पे जाना है, इसमें कस्टमर केयर का नंबर लेना है, इस पर कॉन्टैक्ट करना है। वो उनको अपना जो आपके आपके लैपटॉप में इंडेक्स ID होती है वो देनी है, तो वो आपका खुद करके लॉगिन करके पूरा डिटेल में करके दे देंगे, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप बैठे रहोगे, वो आपका डिटेल में आपको करके दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ हम करेंगे प्रोसीड पे क्लिक। उसके बाद हम करेंगे अपने DSC पे क्लिक, DSC लॉगिन पे क्लिक। जैसे मेरा DSC देखो आ रहा है अंकुर मिश्रा करके, हम करेंगे अपने DSC पे क्लिक। तो ये हमारा जावा लोड होगा। अब यहाँ जावा लोड हो रहा है।
ये थोड़ा सा टाइम लेता है। जैसे हो चुका है हमारा जावा लोड, दोबारा से इस पर क्लिक करते हैं, दोबारा से इधर क्लिक करते हैं। अब हम करते हैं इस पर क्लिक, ये जो बॉक्स है हम करते हैं रन पे क्लिक। ठीक है, रन पे क्लिक करने के बाद ये क्या आ रहा है, डू यू वांट टू रन दिस एप्लीकेशन नेम ई पोर्टल। दोबारा से हम इस पर क्लिक करेंगे, फिर से रन करेंगे, देखते हैं क्या इशू आ रहा है। हाँ देखो हमारा अब सही हो चुका है। यहाँ पे अपना पिन डालना है DSC का, जो भी हमारा पिन हो वो हम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे ओके पे क्लिक। यूजर अथॉरिटिकेशन सक्सेसफुली हमारा हो चुका है, ओके पे क्लिक करेंगे। प्लीज़ रन लेटेस्ट डाउनलोड डाटा सिंगल यूनिटी, इसको हम काट देंगे अभी यहाँ से, और हम इस पर आई एग्री पे क्लिक करके इसको कर देंगे स्किप। ठीक है, इसको हमने कर दिया इस पर। अब हो चुका है हमारा लॉगिन। ठीक है, ये हमारा DSC मतलब ये ई पोर्टल हमारा लॉगिन हो चुका है आईडी पासवर्ड डाल के। अब हमें क्या करना है, हमें करना है सर्च पे क्लिक। जैसे ये माई टेंडर है ना, इस पर हमें पहले क्लिक करना है सर्च एक्टिव टेंडर पे। तो जो वो टेंडर था वो हम लोग डायरेक्ट भी ढूंढ सकते हैं यहाँ से टेंडर आईडी डाल के, लेकिन मैं आपको बताता हूँ वैसे ही ढूंढने का, जैसे वो पहले बताया था। यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ हम MES सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे डिपार्टमेंट सिलेक्ट। डिपार्टमेंट जैसे कि हमारा पुणे पड़ता है, तो हमारा पुणे कहाँ है, पुणे कहाँ है, पुणे पुणे पुणे, ये रहा हमारा पुणे। ठीक है, हम पुणे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारा डिवीजन आएगा, डिवीजन हम करेंगे CW खिड़की सिलेक्ट। उसके बाद हम करेंगे सब डिवीजन हमारा जी सेंट्रल सेलेक्ट करेंगे, और डालेंगे हम अपना कैप्चा। इसमें डालने का नहीं आता, हम लॉगिन कर लेते हैं तो हमें कैप्चा नहीं डालना पड़ता है, तो हम सर्च पे क्लिक कर देंगे। अब सारे टेंडर आएंगे, जो भी टेंडर, जैसे हमारा टेंडर कौन सा था, स्पेशल पे रिप्लेसमेंट ऑल रस्टेड 5 सर्वत्रा विहार अंडर GMHRH खिड़की, वो वाला टेंडर कौन सा था मैं एक बार देखता हूँ। वो हमारा 7 अप्रैल का था, 21 अप्रैल। तो इसमें हमें वो टेंडर दिख नहीं रहा है कहीं, तो हम पहले बैक जाते हैं, उसकी हम टेंडर आईडी लेके आते हैं। ठीक है, उस टेंडर की अपने की, तो हम बैक यहाँ पे देखो टेंडर आईडी हमें डालनी है। जैसे मैंने टेंडर आईडी कॉपी कर ली है उधर से, हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं अपनी टेंडर आईडी। जैसे मैंने पेस्ट कर दिया है, अब आपको डायरेक्ट सर्च पे क्लिक करना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, हम सर्च पे क्लिक करेंगे, हमारा टेंडर आ चुका है, ये वाला देखो सेम टेंडर है। अब हम कर देंगे इस पर क्लिक, ये बॉक्स है, इस पर क्लिक करेंगे। हम सेट ओपन टेंडर एज फेवरेट पे क्लिक करेंगे। इसका हम नंबर याद कर लेंगे 37 लास्ट में। ठीक है, हम सेट ओपन एज फेवरेट टेंडर पे क्लिक करेंगे, ये हमारा फेवरेट में जा चुका है। अब हम जाएंगे अपने माई टेंडर पे, जो हम टेंडर उधर से सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद हमें फेवरेट पे क्लिक करना होता है, फिर हम जाते हैं अपनी माई टेंडर पे। हम जाएंगे माई टेंडर पे, माई टेंडर पे जाने के बाद जैसे कि हमारा टेंडर आ चुका है, ये देखो 37 वाला। उसके बाद हम ये जो बॉक्स है ना, ये सर्चिंग का, इस पर क्लिक करेंगे। अब हमारा हो रहा है स्टार्ट, हम कैसे वेट भरते हैं इसकी। तो देखो ये पे सब कुछ आ रहा है पहले जैसा, लेकिन यहाँ पे अब एक ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा जो वहाँ नहीं मिल रहा था, प्रोसेड फॉर विट सबमिशन। हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद मैं आई एग्री पे क्लिक कर दूंगा, और हम करेंगे नेक्स्ट पे क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो डिटेल आएगी, सारी कंपनी डिटेल आएगी, मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल आएगी, सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और आपको करना है डायरेक्ट नेक्स्ट पे क्लिक। यहाँ से अगर आपको EMD का कुछ माफ़ी वाफ़ी होता है वो करना है, लेकिन इसमें ज़्यादातर नहीं होता है, तो इसको हम नो करके रखेंगे। हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेगा। अब हम आ चुके हैं अपने EMD वाले पे। आपको EMD जैसे कि इसमें मैंने आपको बताया था आपको ऑफलाइन जमा करनी है, तो हम करेंगे पे ऑफलाइन पे क्लिक। इसमें आपको 2 जमा करनी है, EMD फीस करनी है 82,000, टेंडर फीस करनी है 500। तो इसकी आपको DD बनवा लेनी है, और इसकी EMD की जो भी हो FDR DD जो भी उसमें लिखा था, मैंने आपको बताया था, जो भी बनवाना हो बनवा लेना है। उसके बाद उसकी कॉपी को स्कैन करना है। यहाँ हम पे ऑफलाइन पे क्लिक करेंगे, नीचे जाएंगे, अब करेंगे हम कन्फर्म टू पे पे क्लिक, और हम करेंगे यहाँ ओके। ओके करने के बाद जैसे कि इसमें जो हम सबसे पहले करेंगे, इसमें DD मांगी गई थी, तो हम DD पे क्लिक करेंगे, और जो नंबर हो DD का वो डाल देंगे। जैसे मैं कुछ भी नंबर डाल देता हूँ, इशू डेट डाल देंगे, जैसे मैं ये डेट डाल देता हूँ। और इसका अकाउंट मतलब कितना पैसा है, अमाउंट कितना है, तो जैसे मैं 500 रुपये, ये कौन सा फीस है, ऑफलाइन फॉर पेमेंट, ये 500 रुपये वाला फीस है, तो मैं 500 डाल दूँगा। जो यहाँ पे इशू डिटेल डालूंगा, जैसे SBI पुणे डालता हूँ, चालान नंबर भी जो है मैं डाल दूँगा, अकाउंट नंबर डाल दूँगा यहाँ से। उसके बाद हमें करना है सेव पे क्लिक। ठीक है, तो हम यहाँ करते हैं जैसे सेव पे क्लिक। सेव पे क्लिक करने के बाद हमारी वो DD जा चुकी है। जैसे देखते हैं हमारी ये DD कौन सी है, 9 अप्रैल, अमाउंट 500 रुपये, टू बी टैक्सेस इन 500। ठीक है, ये 500 हमारी साइज जा चुकी है। उसके बाद हम दोबारा से जाते हैं, यहाँ पे हम नंबर डालते हैं, इशू डेट डालते हैं, एक्सपायरी डेट डालते हैं, यहाँ हम अमाउंट डालते हैं। जैसे यहाँ पे मैं अमाउंट डालता हूँ 82,000, इशू डिटेल सेम डाल दूँगा मैं, चालान नंबर डालना है, यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है। ठीक है, उसको डालने के बाद हम सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे
फी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी एक्सिस्ट, जैसे इसमें क्या दिखा रहा है कि आपका इसमें पहले से बना हुआ है। तो मैं जो ये वाली है ना, इसको पहले मैं डिलीट करता हूँ, क्योंकि इसमें एक इशू आ रहा है कि ये 500 का दोबारा से दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो मैं इसको पहले डिलीट करता हूँ। अब हम करते हैं यहाँ पे नंबर डालते हैं दोबारा से, इशू डिटेल डालता हूँ, एक्सपायरी डेट भी डालता हूँ, अमाउंट डालता हूँ मैं 500 रुपये जैसे हमें भरना है, और उसके बाद हम डालते हैं SBI पुणे, और चालान नंबर डालता हूँ, अकाउंट नंबर भी डालता हूँ। उसके बाद हम करेंगे सेव पे क्लिक। ठीक है, अब हम करेंगे सेव पे क्लिक। हमने सेव पे क्लिक कर दिया, ये देखो। अब हम कर देंगे इस पर हम क्लिक करेंगे पहले, इस पर क्लिक करने के बाद हम करेंगे नेक्स्ट पे क्लिक। तो नेक्स्ट पे हमने क्लिक किया, हमारा देखो वो DD का अमाउंट जा चुका है। अब हमारा आ गया है 82,000 ये। तो ये हम बैंक चेक में दे रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम नंबर लिखेंगे, और ये नंबर ये वाले ही सेम डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपका जो हो आपको वो डालना है। ठीक है, यहाँ हम अमाउंट डालेंगे 82,000, यहाँ इशू डिटेल आपको डालनी है, चालान नंबर डालना है, अकाउंट नंबर डालना है, और फिर करना है सेव पे क्लिक। जैसे हम सेव पे क्लिक करेंगे, हमारा सेव हो चुका है। अब हम आएंगे अपने नीचे इस बॉक्स पे क्लिक करने के बाद हम करेंगे अपने नेक्स्ट पे क्लिक। ठीक है, तो नेक्स्ट पे हमने क्लिक किया, ये देखो सब कुछ आ चुका है। तो ये देख सकते हो आप लोग, मैंने ये सारा कुछ भर दिया है, ये देखो दोनों हो चुके हैं, और प्लस ये दोनों पेमेंट हमारी जा चुकी हैं। उसके बाद हम करेंगे अपने इनक्रिप्टेड एंड अपलोड पे क्लिक, यहाँ हम क्लिक करेंगे। अब आते हैं हमारे ये जो मैंने डॉक्यूमेंट आपको बताया टेक्निकल और फाइनेंस वाले, तो हम टेक्निकल डॉक्यूमेंट जो हमें देने हैं वो हमें टेक्निकल डॉक्यूमेंट में आपको पता था क्या क्या देना है। ये देखो सब कुछ आ चुका है, जो वहाँ पे आ रहा था वो यहाँ पे आ रहा है। आपको ये सारे डॉक्यूमेंट देने हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। हम करेंगे डाउनलोड इस पर क्लिक, यहाँ पे हम फिर दोबारा से होगा हमारा जावा लोड। इस भाई DSC का बहुत काम है, समझ रहे हो, DSC हर जगह DSC यूज है। अगर आपके पास DSC नहीं है तो इसमें आप लॉगिन ही नहीं कर पाओगे। ये बस थोड़ा सा लोड होने में टाइम लेता है, जैसे कि हो रहा है अभी। मैं इसको काटता हूँ, दोबारा से करता हूँ। इसको काटने के बाद हमने दोबारा से किया, अब ये हो चुका है। इस पर हम बॉक्स पे क्लिक करेंगे और हम करेंगे रन। तो हम रन करेंगे, रन लेटेस्ट डाउनलोड विद यूनिटी, इसको हम ओके कर देंगे। अब आएगा दोबारा से ऑप्शन आ रहा है रन का, तो हम दोबारा से रन करते हैं। आप देखिए डॉक्यूमेंट जो डालने का ऑप्शन है वो हमारा आ चुका है। तो आपको यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट डालने हैं, स्कैन कॉपी करके। मैं डॉक्यूमेंट डाल रहा हूँ ऐसे ही, मतलब मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए डॉक्यूमेंट डाल रहा हूँ। ठीक है, आपको डॉक्यूमेंट प्रॉपरली ये रेडी करने हैं। तो मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट ऐसे डाल देता हूँ, इधर ये डाल दिया, और यहाँ पे मैं प्रॉपरली डालूँगा, आपको फिर बता। तो मैंने यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं। उसके बाद हम करेंगे सिग्नेचर एंड अपलोड पे क्लिक। आपको सारे डॉक्यूमेंट रियल से अच्छे से पढ़ने हैं, मैंने वहाँ भी बताया था, यहाँ भी पढ़ने हैं। कौन सा डॉक्यूमेंट मांगा गया है, क्या मांगा गया है, वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करने हैं। ठीक है, हम करेंगे यहाँ सिग्नेचर एंड अपलोड पे क्लिक। इस पर हम क्लिक करेंगे, हमारा DSC का पिन आएगा। तो हम अपना DSC का पिन डालने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे। ये थोड़ा कंप्लीट होने में टाइम लेता है। कि हमने वो किया था 100% हमारा हुआ। उसके बाद ये देखो हमारा टिक हो गया अपने आप। ठीक है, क्योंकि मैंने वीडियो बंद कर दी थी, क्योंकि उसमें टाइम लगता है बहुत ज़्यादा, इतना टाइम तक तो हम लोग नहीं कर पाते। तो वो हुआ, उसके बाद ये टिक आ गया, देखो ये टिक लग गया, तो हमारे टेक्निकल डॉक्यूमेंट सारे चले गए। अब आता है हमारा क्लिक हियर टू अपलोड, ये हमारे फाइनेंस डॉक्यूमेंट डालने हैं। इसमें केवल क्या था, हमारा BOQ फाइल, तो इसमें केवल हमें अपना BOQ डालना है, रेट वाला। इस पर हम क्लिक करेंगे तो रेट वाला फाइल, इस पर पहले हम क्लिक करेंगे। देखो इसमें केवल लिख के आ रहा है केवल एक फाइल BOQ। इस पर हम क्लिक करेंगे, जावा लोड करेंगे। जैसे कि जावा लोड हो रहा है, जावा लोड हो रहा है। ये थोड़ा सा भी इशू चल रहा है सर्वर का, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम कर रहा है ना, ये जल्दी चलता है। ठीक है, और मैं इसको क्रोम ब्राउज़र पे चला रहा हूँ, आपको चलाना है तो उसको उस पर चलाओ, माइक्रोसॉफ्ट ईड जो होता है उस पर। यहाँ पे हम अपनी BOQ फाइल ढूंढेंगे, कहाँ है हमारी। तो हमारी BOQ फाइल सबसे पहले हम जाएंगे डेस्कटॉप पे। अगर यहाँ मिल जाती है तो ठीक है, वरना हम डेस्कटॉप पे जाएंगे। जैसे MES टेंडर GE, ये थी क्या, मैं देखता हूँ इसको, शायद यही थी हमारी BOQ फाइल। ठीक है, इसको हम कर देंगे ओपन पे क्लिक। तो हमारी BOQ फाइल जा चुकी है, और हम कर देंगे यहाँ सिग्नेचर एंड अपलोड पे क्लिक। इधर हम क्लिक करेंगे, यहाँ हमें पिन डालना है, और हम करेंगे यहाँ ओके पे क्लिक। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रोसेसिंग होगा, और ये देखो पैकेट विद डॉक्यूमेंट सबमिट सक्सेसफुली हमारा हो चुका, क्योंकि इसमें एक डॉक्यूमेंट था, उसमें बहुत सारे थे, इसलिए टाइम लगा था। ठीक है, इसको हम ओके कर देंगे। सेम ऐसे ही हुआ था उसमें। ठीक है, ओके कर देना था,
जैसा मैंने आपको बताया था, देखो ये देखो टिक हो गया है, ये सेम ऐसे ही इसमें हुआ था, ठीक है। तो ये दोनों हमारे डॉक्यूमेंट जा चुके हैं। अब हमें करना है नेक्स्ट पे क्लिक। अब हमारा बिड का 90% काम हो चुका है, हमारी बिड का 90% काम हो चुका है। ये देखो सब चीज़ें लिख के आ जाएंगी, आपकी जो EMD और टेंडर फीस की डिटेल पूरी लिख के आएगी, और यहाँ पे आपके जो डॉक्यूमेंट डाले हैं उसकी पूरी डिटेल लिख के आएगी। अब हम अगर इस पर सबमिट एंड फ्रीज पे क्लिक करेंगे, हमारी बिड चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारी बिड, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ये देखो यहाँ लिख के आ रहा है प्रिंट, ये हमारी बिड जा चुकी है, ठीक है। प्रिंट विद डिटेल, प्रिंट अकोमेंटेस, ये हमारी बिड जा चुकी है। अब इसको हम चेक कहाँ करेंगे? इसको चेक करने के लिए जैसे मैं जाता हूँ माई बिड हिस्ट्री में, यहाँ पे हम टेंडर स्टेज डालेंगे। ये देखो टेंडर स्टेज आपको डालनी है, कीबोर्ड, ये बिड स्टेटस आपको यहाँ पे देखना है, क्या देखना है, एक्सपेक्ट हुआ, रिजेक्ट हुआ, तो यहाँ पे अभी वो नहीं आएगा। लाइव ऑक्शन, व्यू ऑक्शन, यहाँ से हम ऑक्शन में जा सकते हैं, ठीक है। जो ऑक्शन होते हैं जैसे रेट वगैरह में जब ऑक्शन होते हैं वहाँ जा सकते हैं। यहाँ माई टेंडर जैसे मैंने आपको दिखाया था वो बिड, यहाँ क्लैरिफिकेशन, यहाँ माई एक्टिव बिड में भी जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको जैसे टेंडर ID डालनी है, जैसे मैं बिड उस बिड की टेंडर ID डालता हूँ, ये है, और यहाँ पे मैं कैटेगरी सिलेक्ट करता हूँ, सर्विस है ना, ये सर्विस है, इसको मैं सर्च कर देता हूँ। जैसे इसमें आपको देख रहे होगे, आपको एक बिड आ रही है, ये सॉरी इसको मैं हटाता हूँ पहले, आपको एक बिड इसमें दिख रही होगी, मैं इसको क्लियर करता हूँ। ये बिड देखो डल रही है, एक इसमें है माई एक्टिव बिड में, ये एक्टिव बिड में है, ठीक है। देखो आप लोग, ये एक्टिव बिड में आ रही है हमारी, जो हम बिड लगाएंगे वो हमें सारी यहाँ पे दिखेंगी। इसका 19 अप्रैल को भरी है, इसकी क्लोज डेट है 21 अप्रैल। तो हम यहाँ पे ये जो हमारा बॉक्स है इस पर क्लिक करेंगे दोबारा से, इसको बॉक्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ से और हम डिटेल देख सकते हैं। इसको हम बैक कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। अगर हमें इसको विड्रॉ करना है तो विड्रॉ पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हमें इसको कैंसिल, क्योंकि मुझे ये बिड नहीं डालनी, मैंने इसको डॉक्यूमेंट भी गलत डाले, तो विड्रॉ करने के लिए हम विड्रॉ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो विड्रॉ के लिए क्लिक करें, विड्रॉ रीजन में डालूंगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ डाल दूँगा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, ये मैंने डाल दिया। उसके बाद हम करेंगे नीचे क्लिक, और हम करेंगे इस पर डाउनलोड यूनिटी सिग्नेचर अपलोड पे क्लिक। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ भी जावा लोड होगा, जैसे कि देख सकते हो जावा लोड हो रहा है। इसके बाद वो आएगा, अभी एक सेकंड, अभी सर्वर का थोड़ा इशू चल रहा है इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। ये हमारा लोड हो चुका है, हम इस पे बॉक्स पे क्लिक करेंगे अब, ठीक है। और यहाँ हम रन पे, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे हमें एक लेटर अटैच करना है। अटैच द लेटर टू टेंडर इन्वेल्टिंग अथॉरिटी ओनली PDF फाइल्स एंड फॉर्मेटेड टू अपलोड, मतलब आपको एक लेटर देना है, उसमें आपको रीजन लिख के देना है, ठीक है। उसको हम रन कर देंगे। उसके बाद यहाँ से हमें लेटर लेना है, तो हम लेटर लेंगे यहाँ से। जैसे हम जाएंगे डाउनलोड ही में, हम कोई लेटर देखते हैं, डाउनलोड ये रहा। इसमें हम कोई लेटर देखते हैं जो छोटा सा हो, एक पेज का हो केवल। तो यहाँ मैं देखूँगा, यहाँ भी नहीं है कोई। जैसे ये एक लेटर इधर था, हाँ ये विल PDF करके जो है ना, इसको मैं लेता हूँ, क्योंकि ये एक पेज का है। इसको मैं ओपन करता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे पिन डालना है, यहाँ पिन डालने के बाद हम करेंगे ओके पे क्लिक, और ये फाइल सिंक सक्सेसफुली हो चुकी है, इसको हम ओके कर देंगे, ठीक है। इसको ओके करने के बाद अब हम करेंगे यहाँ सबमिट पे क्लिक, ये सबमिट है ना, इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ करेंगे सबमिट पे क्लिक और कर देंगे ओके। ये थोड़ा सा प्रोसेस होगा, टाइम लेगा। ये देखो हो चुका है, बैक माई एक्टिव बिड। जो हमारी बिड विड्रॉ बिड थी, जो IPS एड्रेस ये है, और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन की वजह से हमने ये बिड विड्रॉ कर लिया। अब हम अपनी माई विड्रॉ बिड में जा सकते हैं, जैसे मैं जाता हूँ। तो यहाँ पे देखो जो हमने विड्रॉ बिड की थी वो ये है, ये हमारी विड्रॉ हो चुकी है, ठीक है। इसमें अब हमें कुछ नहीं करना है, ये बिड हमारी विड्रॉ हो चुकी है। मैं इसको एक बार और खोल के दिखाता हूँ आपको, ये वही डिटेल आएगी पूरी। यहाँ देखो सब कुछ डॉक्यूमेंट डाले थे, जो भी डाले थे सब कुछ आपको डिटेल दिखेगा। तो ये बिड हमारी विड्रॉ हो चुकी है, हमें इसमें अब कुछ नहीं करना है। तो हमारा टेंडर हमने लगा के भी दिखा दिया, आपको कैंसिल करके भी दिखा दिया कैसे हो गया। अब मैं आपको स्टेटस को बताता हूँ। जैसे आपने टेंडर डाला है, माई एक्टिव बिड मैंने आपको दिखाया था, और यहाँ पे माई बिड हिस्ट्री दिखेगी, ठीक है। ये भी मैंने आपको बताया। यहाँ से आप लोग टेंडर स्टेटस भी देख सकते हो। स्टेटस कैसे देखना है, यहाँ पे आपको टेंडर ID डालनी है। टेंडर ID डाल के आपको सर्च करना है, आपको यहाँ से टेंडर का स्टेटस दिख जाएगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे टेंडर ID, सॉरी ये अलग है, इसको मैं काटता हूँ। तो आपको यहाँ पे टेंडर ID डाल के सर्च करना है, आपको टेंडर का स्टेटस दिख जाएगा, ठीक है। तो अभी मुझे किसी का स्टेटस नहीं देखना है। ये देखो आ गया, ये कहाँ पे है, बिड मैनेजमेंट में। माई टेंडर में जाते हैं, कोई टेंडर है अभी, कोई टेंडर नहीं है। माई ऑक्शन में जाते हैं, कोई टेंडर है नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो आराम से, यहाँ से आप लोग फीडबैक देख सकते हो, यहाँ टेंडर स्टेटस देख सकते हो, यहाँ पे अचीव
मतलब कोई आपने बीच में छोड़ दिया हो तो यहाँ अर्चिव वाला यहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको बता दिया, पूरा डिटेल में समझा दिया। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ में प्रॉब्लम हो, कहीं पे भी प्रॉब्लम हो, वो आप मेरे से कॉल करके पूछो, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन में कहीं प्रॉब्लम आए तो वो मैं आपको इसी में कॉल पे बता दूंगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कहीं पे भी।